नमस्कार मित्रों, मैं रवि राघवेन। बन के दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया चाहे बनना आपके जैसा, एक कदम और मानवता की ओर। मित्रों, मैं हमेशा मोटिवेशनल और धार्मिक या टूर का वीडियो डालता रहा हूं, लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, देशवासियों, मन व्यथित हुआ है। इसलिए आज एक समाज के ऊपर, देश के हित में ये वीडियो बना रहा हूं। मित्रों, आज वो समय आ गया है कि हम सबको अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए जो है सुधरने की जरूरत है, एक होने की जरूरत है। मित्रों, ये चंद राजनीतिक पार्टियां, चंद नेता अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के चक्कर में हमारे आपके बीच में खाई पैदा कर रहे हैं। हमको ये विचार करना चाहिए कि हम पहले ऊंच नीच नहीं हैं, हम सब एक मानव हैं, मनुष्य हैं, और मानवता की ओर हमें बढ़ना चाहिए। और मानवता की मिसाल हमारे आपके बीच में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग, गौरी गोपाल आश्रम चलाने वाले अनिरुद्धाचार्य जैसे लोग, ये मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं। क्योंकि ये लोग जो पैसा हमारे आपके चढ़ावे से इनको मिलता है, वो उल्टा हमारी समाज में फिर से लगाते हैं। जैसे अभी 15 फरवरी को 300 बेटियों की शादी जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी ने करवाया। क्या उन्होंने विचार करके देखिए, क्या उन्होंने ये सोचा इसमें सवर्ण की, ब्राह्मणों की बेटियां हैं, क्षत्रियों की बेटियां हैं, इसमें शेड्यूल कास्ट की बेटी ना हो, आदिवासी की बेटी ना हो, बैकवर्ड की बेटी ना हो? ये चीज उन्होंने नहीं देखा। उन्होंने क्या देखा कि कौन गरीब है, किसके मां बाप नहीं है, किसके संरक्षक नहीं है, किसको संयोजने वाला नहीं है, सजाने वाला नहीं है। उन्होंने इस चीज को देखा। हम क्या कर रहे हैं? यूजीसी कानून, आरक्षण, ये फलाना ढिमका, क्या मतलब है? ये भाइयों, ये केवल हमको आपको लड़ाने का काम किया जा रहा है। अगर ऐसे ही रहा और ऐसे ही हम लड़ते रहे, हम पंडित, ये यादव, ये हरिजन, ये ठाकुर, तो वह दिन दूर नहीं है जिस तरीके से औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को तड़फा तड़फा के मारा था। उसी तरीके से वो समय बहुत जल्द आ जाएगा कि हमारे लोग, छत्रपति शिवाजी जैसे लोग का बलिदान जिस तरीके से हुआ वैसे होगा। इसलिए हे मेरे प्रिय देशवासियों, हम भारतवासी हैं, हम सबसे पहले मानव हैं, मनुष्य हैं। मनुष्यता का परिचय दें, ऊंच नीच का भेदभाव छोड़ें। मैं योगी जी के एक कथन से सहमत हूं कि बटोगे तो कटोगे। हम जातियों में उलझे रहेंगे, ऊंच नीच में उलझे रहेंगे, और ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक करके अपने फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो खरीद करके और ये वो करते रहेंगे, हमको आपको लड़ाते रहेंगे और हम लड़ते रहेंगे और ये मौज काटते रहेंगे। इसलिए मैं फिर आप लोगों से आग्रह करूंगा कि जात पात की करो विदाई। हम हिंदू हैं भाई भाई, हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं। तनिक विचार करके देखें, क्या किसी ब्राह्मण के बगैर किसी का जो है पैदाइश से लेकर के
पैदा होने से लेकर 12वीं से लेकर श्राद्ध तक हो सकता है? या किसी भी बिना, हमें शादी विवाह जब करते हैं तो उसमें हमें बढ़ई की भी जरूरत पड़ती है, उसमें हमें धोबी की भी जरूरत पड़ती है, उसमें हमें जो है नाव की भी जरूरत पड़ती है, उसमें हमें दूध की भी जरूरत पड़ती है। मतलब सारी जातियों की जरूरत पड़ती है भाई। हम एक दूसरे के पूरक हैं। जिस तरीके से शरीर के अंदर में पैर को काट दो तो ये शरीर चल नहीं सकता, हाथ को काट दो तो हम अपना काम नहीं कर सकते, सर को काट दो तो शरीर जिंदा नहीं रह सकता, उसी तरीके से हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। इस बात को हमें समझने की जरूरत है और समझते हैं, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है। लेकिन फिर भी मैं भावुकता में, निहित स्वार्थ में, अपने निहित स्वार्थ में, कि किसी नेता ने मेरे कंधे पे हाथ रख दिया तो मैं सोचता हूं कि मैं इसका बहुत अजीज हूं। किसी नेता ने हमें 200 मीटर की एक सीसी सड़क दे दिया तो हम उसके लिए फैन हो जाते हैं। भाई, जब देश का विकास होगा तो हमारे दरवाजे पे सीसी रोड भी बनेगी। जब हमारे गांव का विकास होगा तो हमें लाइट भी मिलेगी, रोड भी मिलेगी, नाली भी मिलेगा, सीवर भी मिलेगा। लेकिन पहले मुझे अपने गांव का, अपनी समाज का, अपने देश के विकास के लिए सोचना है। और यह विकास कैसे होगा? क्या जब हम जात पात में बटे होंगे तब होगा? यह विकास तब होगा कि जब हम मानवता का परिचय देंगे, जब हम एकजुट होकर के, ऊंच नीच, अगड़ा पिछड़ा को भूल करके एक दूसरे के गले से गले मिल करके और रहेंगे, तब यह हमारा विकास होगा। मैं इसका विरोध नहीं करता कि नेतृत्व करने वाला नहीं होना चाहिए, नेतृत्व करने वाला होना चाहिए। जैसे घर में एक मुखिया होता है वैसे देश का मुखिया होना चाहिए। लेकिन विचार यह करने की बात है कि वो देश का मुखिया हमारे देश को चलाने वाला है या हमको जात पात, ऊंच नीच, यूजीसी जैसे कानून में बांटने का काम कर रहा है। और ये बांटने का काम क्यों कर रहा है? क्योंकि हम जितना बटेंगे उतना ही इनका फायदा होगा। इसलिए हे मित्रों, मैं ज्यादा लंबा ना खींचते हुए आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि हम ये ऊंच नीच की खाई को छोड़ करके, जात पात को छोड़ करके, भाई से भाई के तरीके मिल करके और आगे बढ़ें, अपने देश को बढ़ाएं, अपनी समाज को बढ़ाएं, एक दूसरे का साथी बने, एक दूसरे के सुख दुख के साथी बने और एक दूसरे के बहन बेटियों की शादी में, मरने जीने पे एक दूसरे के साथ खड़े हों। मित्रों, अगर इन नेताओं के चक्कर में पड़ेंगे तो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के सुख दुख में नहीं खड़ा होगा। इसलिए मैं, ये जो लोग खाई खोदने का काम कर रहे हैं, मैं उसके खिलाफ जाकर के आप लोगों से यह निवेदन कर रहा हूं कि हमारे आपके बीच में जो खाई खोदने का काम ये लोग कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटी सेक करके अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी कर रहे हैं, उसको ना होने दें और हम एकजुट होकर के मानवता का परिचय दें। और एक कदम और मानवता की ओर, हम सबसे पहले मनुष्य हैं, मानवता का परिचय दें, बाद में कुछ और। ज्यादा लंबा ना खींचते हुए मित्रों, यही कहूंगा कि आज वो समय आ गया है कि हम जात पात में न बट करके, ऊंच नीच का भेदभाव न करके, हम एक दूसरे के पूरक बने, एक दूसरे के समर्थक बने। इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोलूंगा। धन्यवाद मित्रों।